हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड एनसीईआरटी बुक ईवीएस का हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, छोटू's हाउस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और स्टार्ट द चैप्टर। छोटू कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। जो छोटू था मुंबई में पहली बार आया था। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है। यहाँ पे एक छोटू है, मुंबई में आया हुआ है। पहले वो क्या करता है, बारिश में अकेला बैठा हुआ। उसके बाद एक वो पाइप लेता, उसमें वो अपना घर बना देता। वहाँ वो खाना बनाता है, कपड़े धोता है। ठीक है, उस रास्ते में एक और पर्सन दिखता है, वो उसे भी अपने साथ लेकर आ जाता है। आपने क्या करना है, इस पिक्चर को अच्छे से स्टडी करना है और फॉलोइंग दिए गए आंसर्स क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। जब वो पाइप की तरफ देखता है तो छोटू क्या सोचता है। व्हेन द छोटू लुक्ड एट द पाइप ही थॉट दैट द पाइप वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव इन। पाइप could save him from the strong wind, rain and cold। छोटू सोचता है कि जो पाइप है वो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है सोने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि जो पाइप है वो किससे बचाएगी, उसे तेज हवाओं से, बारिश से और ठंड से बचाएगी। नाउ हाउ डिड द छोटू यूज़ द पाइप। जो छोटू है उसने पाइप को कैसे यूज़ किया। देखो हम पिक्चर में देख रहे हैं, जो छोटू है उसने पाइप को अपना घर बना लिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, द छोटू यूज़ द पाइप एज अ होम। Now question number third is, into which part छोटू divide the pipe and its surrounding area। उसने पाइप को और उसके जो आसपास के एरिया को कैसे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू द डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट है, एक पार्ट बना लिया उसने स्लीपिंग के लिए, अ पार्ट फॉर कुकिंग खाना बनाने के लिए, अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लॉथ कपड़े को सुखाने के लिए, अ पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर एक पार्ट उसने पानी को स्टोर करने के लिए बना दिया, और एक पार्ट वेयर द गेस्ट कैन सिट और वेयर द गेस्ट कैन सिट और द गेस्ट रूम, जहाँ पे जो मेहमान है वहाँ बैठ सकते हैं और वो गेस्ट का रूम बन सकता है। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस विल्स छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आपके अकॉर्डिंग छोटू किस पार्ट पे ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द पार्ट विच वॉज मीन फॉर गेस्ट। उस जगह में वो रहना पसंद करता है जो कि उसने अपने गेस्ट के लिए बनाया है। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम पाइप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो छोटू है उसने मोनू को अपने घर बुलाया, अपने पाइप में बुलाया रहने के लिए। हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट इज मोनू हैड नो प्लेस टू लिव। जैसे छोटू था वैसे मोनू के पास भी कोई घर नहीं था। सेकंड है, छोटू नीड समवन कंपनी। छोटू को किसी की कंपनी चाहिए थी क्योंकि छोटू क्या था, अकेला रहता था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपने क्या करना है, एक हाउस की पिक्चर बनानी है, अपने घर के हाउस की पिक्चर, उस पर आपने अच्छे से कलर करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। आपके साथ आपके घर में कौन रहता है। माई फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड माई फादर, मदर, माई सिस्टर लिव इन माई हाउस। ठीक है, ये लोग हमारे घर में रहते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन गलती से मैंने आउट ऑन कर दी थी, ये नहीं आएगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छोटू डिवाइड द पाइप इनटू द डिफरेंट पार्ट, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हाउस। छोटे से छोटू ने अपना घर डिफरेंट पार्ट में, वैसे आपने बताना है। माई हाउस हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग रूम होता है, हर किसी के घर में बेडरूम जरूर होता है, टॉयलेट भी होता है, बाथरूम भी होता है, किचन भी होता है, स्टडी रूम भी होता है, और कईयों के घर में गेस्ट रूम होता है, प्लेइंग रूम होता है। ये डिपेंड करता है आपके घर में कितने रूम है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। ठीक है, आप अपने घर के किस पार्ट पे कितना स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल है, इसमें लिखा है बेडरूम में क्योंकि हम सोते हैं तो हम 8 आवर स्पेंड करते हैं। ड्राइंग रूम में जब भी कोई गेस्ट आता है या फिर हमने टीवी देखना होता है समटाइम ड्राइंग रूम में, तब हम 1 आवर स्पेंड करते हैं। स्टडी रूम में हम 4 आवर या उससे कम भी स्पेंड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आप पे। किचन में हम 1.5 आवर स्पेंड करते हैं, एंड बाथरूम में भी हम हाफ आवर स्पेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर एनी पार्ट योर हाउस वेयर वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ हाउस स्पेंड मोर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, येस माई मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम कहाँ स्पेंड करती है, किचन में स्पेंड करती है। 9 इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर नेवर गो एंड गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। कोई हाउस ऐसा आपका हाउस का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें कोई पर्टिकुलर मेंबर है वो जाता नहीं या तो बहुत कम जाता है। फॉर एग्जाम्पल, येस माई फादर नेवर गो टू द किचन। वो कभी किचन में नहीं गया, अगर गए भी है तो छोटे टाइम के लिए गए हैं।
ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल भी हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वांटेड दैम, वेल सम कुछ एनिमल्स जैसे हमने अपने घर में डॉग रखा है, कैट रखी है, वो हम चाहते हैं, बट कुछ एनिमल्स होते हैं अनवांटेड, फॉर एग्जांपल रैट हो जाता है, लीजर हो जाता है, कॉकरोच हो जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट में आ जाते हैं, ये अनवांटेड से होते हैं, ठीक है। ठीक है, नाउ आपको एक पोएम दी हुई है, होम स्वीट होम, मेरा प्यारा घर। यू ऑलवेज टेल मी मदर, मदर आप मुझे हमेशा कहते हो कि ये घर सिर्फ द हाउस बिलोंग ओनली टू अस, कि ये घर सिर्फ हमारा ही है। बट हाउ डू आई बिलीव डैट मदर, बट मॉम मैं इसे कैसे मानूँ। वैन आई नो इट बिलोंग टू मैनी मोर, बट जब मैं जानता हूँ कि सिर्फ मुझे नहीं बिलोंग करता बल्कि बहुत सारे लोगों को बिलोंग करता है। लुक मदर, देखो मदर, देयर हाउ दिस माइस, कैसे चूहे हैं ये। ऑल आर प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, सब आपस में क्या कर रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटो फ्लाई, और देखो ये मच्छर कैसे घूम रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइक द हैप्पी स्पाइडर, और देखो कैसे वो जो स्पाइडर है वो कैसे आराम से रह रहा हमारे घर में। एंड लुक मदर एट द लेजी लीजर, मदर वो देखो आलसी लीजर की तरह, हाउ स्लोली इट्स क्रॉल एंड फॉल, कैसे वो धीरे धीरे चल रही है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैंक एंट्स, देखो कितनी सारी एंट्स यहाँ पे चल रही है। ऑल द मार्चिंग इन रो, सारी एक रो में जा रही है। एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard, चलो आंगन में देखो, द बर्ड्स आर ऑल पिकिंग अबाउट, ठीक है, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग, और जो बर्ड है हर जगह क्या मार रही है, अपनी चोंच मार रही है। जस्ट लाइक वैन माई सिस्टर, एंड जैसे मैं और मेरी जो सिस्टर हम लड़ते हैं, सम टाइम फाइट क्वालर एंड सॉट, सम टाइम हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और चिल्लाते हैं। डैट इज़ वाई आई से डियर मदर, इसलिए मैं प्यारी माँ मैं ये कहता हूँ, डू नॉट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आवर, ये मत सोचो कि ये हाउस सिर्फ हमारा है। इट इज़ डियर टू अस, ये हमें प्यारा है। एंड ऑल हु लिव हियर, और उनके लिए भी जो यहाँ पे रहते हैं। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर, और वो भी बहुत सारे जो कि हमारे यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेट फ्रॉम द हिंदी, ठीक है। बच्चा तोली, बच्चा ज्ञान विद्या स्मृति, आपने यह करना है, कोई भी दो एनिमल्स के पीछे यहाँ ड्रॉ करनी है जो आपके घर में अनइनवाइटेड आए हैं, जैसे कोई आपने नहीं बुलाया फिर भी आपके घर, फॉर एग्जांपल लीजर्ड, और हमें माउस नहीं पसंद, वो हमारे घर में अनइनवाइटेड आए जाते हैं, आपने उनका नाम रखना। अब नेक्स्ट इज हाउ डू यू क्लीन योर हाउ कीप योर हाउस क्लीन, आप अपने घर को कैसे साफ करोगे। वी कीप आवर हाउस क्लीन बाय स्वीपिंग द फ्लोर एंड कलेक्टिंग द डस्ट इन द डस्टबिन, अपने घर को साफ करके जो गंद है उसे डस्टबिन में डाल के, मॉपिंग द फ्लोर, फ्लोर में जा पोछा लगा के, यूजिंग फिनाइल एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर क्लीनिंग द फ्लोर एंड वॉशरूम, ठीक है। आप क्या करोगे, आप फिनाइल का यूज़ करोगे, ठीक है, कीड़े मारने वाली दवाई का यूज़ करोगे, किसके लिए, फ्लोर के लिए एंड वॉशरूम के लिए। यूजिंग इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट, आप मॉस्किटो इंसेक्ट एंड मच्छरदानी का यूज़ करोगे मच्छरों को मारने के लिए। थ्रो आउट द वेस्ट ओनली इन डस्टबिन, डस्टबिन में ही आपने डालना, फॉर एग्जाम्पल रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल डस्टबिन को आप सेपरेटली थ्रो करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन कौन मदद करता है, मेड, माई मदर एंड माई फादर। नेक्स्ट इज, इसका आंसर ये है, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, वी थ्रो इट इन द डस्टबिन बिन, गार्बेज बिन या डस्टबिन बिन जिसमें लग सकते हो। इज देयर एरिया अराउंड योर हाउस, यस द एरिया अराउंड, हमारा हाउस के आसपास का एरिया क्या है, क्लीन है। नाउ लुक हाउ ब्यूटीफुल लता हाउस इज, देखो लता का हाउस कितनी ज़्यादा सुंदर तरीके है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ, कोई ऐसा एक स्पेशल वे है जिसमें आप अपने घर को डेकोरेट करते हो और कब करते हो। यस ऑन द फेस्टिवल ओकेशन वी डेकोरेट आवर हाउस इन अ स्पेशल इन, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ दिवाली, हम दिवाली में क्या करते हैं, अपने घर को कलरफुल लाइट से और रंगोली से डेकोरेट करते हैं। आपने अपने फ्रेंड से पूछना है वो अपने घर को कैसे डेकोरेट करता है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द थिंग्स दैट विद विच यू डेकोरेट और योर हाउस, आपने उन चीज़ों के नाम बताने जिससे कि आप अपने घर को डेकोरेट करते हो। सम ऑफ द थिंग्स वी यूज टू डेकोरेट आवर हाउस आर, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, वॉल हैंगिंग से डेकोरेट करते हैं, पेंटिंग से डेकोरेट करते हैं, आर्टिफैक्ट से डेकोरेट करते हैं, फैंसी लाइट से डेकोरेट करते हैं, हम प्लांट से भी अपने हाउस को डेकोरेट
करते हैं, ठीक है। और भी आप चीज़ें लिख सकते हो जो आप अपने घर में यूज़ करते हो अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, ठीक है। उनके भी आप नाम मेंशन कर सकते हो। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।